हेलो एवरीवन। एक गाड़ी का अरेंज करके ये लोग किंग को लेके जाने ही लगते हैं। गार्ड की तो अब क्वीन को रोकने की ज़रा भी हिम्मत नहीं होती ना। इतने दिनों के बाद मम्मी काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रही थी, तो ये देख के साइन को बहुत ही अच्छा लगता है। जनरल को जैसे ही उन लोगों के भागने का पता चला था, वो तो एकदम गुस्से में अपने सिपाहियों को उन्हें फॉलो करने का ऑर्डर दे देता है। मैट और कैमिन भी बॉर्डर के पार पहुंच आए थे। कैमिन चाहता था कि मैट उसके साथ आगे ना जाए, पर ना उसने कहाँ इसकी सुननी थी। इसलिए वो फिर मैट को एक जगह बांध के खुद वहाँ से निकलता है कि तुम्हारा मेरे साथ आना ठीक नहीं है। वो तो उसकी राय की तरफ ही दौड़ी थी। जनरल ने रास्ते में ही इन लोगों को अपने घेरे में ले लिया था कि अब तुम सभी मेरे साथ वापस चलने के लिए तैयार हो जाओ, वरना मैं गोली मारने से बाज नहीं आऊँगा। क्वीन को तो कोई परवाह ही नहीं थी कि ये बस ऐसे ही कह रहा है, इसने कौन सी मार देनी है। वो सबको वहाँ से चलने को कहती हैं। साइन बेचारे को तो खुद यहाँ पे एक गोली ही लग जाती है। ये साहब तो इस वक्त खुद को पता नहीं क्या समझ रहे थे कि किंग तक को शूट करने से बाज नहीं आते। रोई से तो अपने बाप का फिर ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब ये किसी की भी नहीं सुनने वाले होते। ये तो शुक्र है कि कैमिन एंड टाइम पे पहुंच जाता है। क्वीन ने तो खुशी खुशी किंग को कैमिन के साथ सही सलामत वहाँ से भेज दिया था। खुद को तो पीछे से जनरल ने पकड़ लेता है कि आप तो चले ना मेरे साथ। कैमिन मैट के पास आता है कि देखो, मुझ पे गुस्सा तो बाद में करना, पहले किंग की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उन्हें थाईलैंड ले जाने में मुझे तुम्हारी ही हेल्प चाहिए। प्रिंस को जनरल भड़काने के लिए पहुंचते हैं कि देखो कैमिन जिंदा है, और आज ही वो ना सिर्फ किंग को किडनैप करके ले गया बल्कि हरुई भी उसके साथ ही चली गई। बाकी तुम्हारी मम्मी को मैं उनके चुंगल से बचा के लाया हूँ। उसने तो यहाँ पे मैकी के दिल में कैमिन को लेकर बहुत ही ज़्यादा नफरत भर दी थी। किंग को हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है, जहाँ पे होश में आते ही वो कैमिन को अब उसकी मॉम वाले ट्रूथ का बताने का डिसाइड कर चुके थे। ये थोड़ा सा शर्मिंदा कि मैं आपका ख्याल नहीं रख पाया, पर वो उसे तसल्ली देते हैं कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा तो तुमने ही मेरा साथ दिया है ना, आइंदा के बाद ऐसा सोचना भी मत। इसी के साथ ही वो अपने फ्रेंड थाम को खुद को इन्हें कहीं ले जाने का ही कह रहे थे कि बस अब एक लास्ट काम बचा है जो मुझे हर हाल में करना है। ज़िंदगी का क्या पता कब बंदा मर जाए। दूसरी तरफ हरुई को मैट के घर में ही दिखाया जाता है। उसे तो इसकी ड्रेस काफ़ी बुरी आ जाती है, और यहीं पे अपनी हेल्प करने पे वो उसे थैंक्स भी कहती है। मम्मी ने आके दोनों को ही कैमिन की सच्चाई का बता दिया था कि क्या तुम लोगों को पता है कि फर्स्ट क्राउन प्रिंस कोई और नहीं बल्कि कैमिन ही है। किंग ने तो पहले ये बात किसी को नहीं बताई थी, बट अब पता चल गई है। सो उसे तुम लोग अब कोई आम बॉडीगार्ड ना समझना, बल्कि वो तो प्रिंस है, प्रिंस। ये दोनों तो ये सुन के एकदम सरप्राइज रह जाती हैं कि क्या सच में। बाकी अब और यकीन कराने के लिए मॉम ने दोनों को ही कैमिन और उसकी मॉम की पिक्चर्स वगैरह दिखानी स्टार्ट कर दी थी। दूसरी तरफ किंग तो कैमिन को उसकी मम्मी की गिरफ्त पे ही लाए होते हैं। इवेंचुअली उन्होंने इसे सारी सच्चाई बता दी थी कि तुम्हारी मम्मी कोई डांसर नहीं थी बल्कि थाई वुमेन ही थी, और जहाँ पे उन्होंने अपनी लास्ट लाइफ बिताई थी ना, आज ग्रेव भी बिल्कुल उसी जगह पे ही उनकी बनाई गई है। ये तो यहाँ पे उनकी फ़ोटो देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है कि मेरी मॉम कितनी ज़्यादा प्रीटी थी ना। खैर फिर वो इनसे अपने डैड का ही पूछने लगते हैं कि क्या वो जिंदा है या फिर मर गए। तो किंग उसे बता देते हैं कि तुम्हारा डैड कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, जिंदा सलामत तुम्हारे सामने बैठा हूँ। इतने अरसे से उससे ये बात छुपा के रखने पे वो यहाँ पे उसे अपोलोजाइज ही करने लगती है, एंड ये भी कहते हैं कि तुम्हारा इतना ध्यान ना रखने पे प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा तुम्हारी मॉम का इतना ख्याल ना रख सका, इस बात के लिए मैं हमेशा से ही शर्मिंदा रहा हूँ। खैर कैमिन तो ज़रा भी नाराज़ नहीं था कि आपने मुझे ज़िंदा रखा, 3 टाइम खाना देते रहे, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। और यहाँ पे तो इन बाप बेटे का तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सा सीन ही क्रिएट हो गया था। डैड ने तो अपने पीछे से इसे फिर राया का ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दे दी थी कि मेरा बस अब टाइम आ चुका है। तो देखो, तुम्हारी मॉम की स्पिरिट मुझे खुद लेने के लिए आई है, इसलिए अब से सबका ख्याल तुमने ही रखना है। और बस यही कहते हुए उनकी तो यहाँ पे डेथ हो जाती है। कैमिन तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। प्रिंस अपनी मम्मी को लेके डिप्रेस्ड, जब से जनरल उन्हें वापस लाए थे वो तो उठी ही नहीं थी। उठती भी कैसे, उन्हें तो इन लोगों ने मेडिसिन जो पिलाई हुई थी। इधर ही हमें फिर सुदीप को ही दिखाया जाता है। जब से वो रॉयल बॉडीगार्ड बना था ना, पता नहीं खुद को क्या समझने लगता है। प्रिंस से भी वो फिर यहाँ पे बदतमीजी ही कर बैठता है, जैसे कि वो इसे कुछ कह ही ना सकते हो। बट प्रिंस के अलावा तो फिर यहाँ पे उसे खूब सारा मज़ा चखाने के लिए उनका मुलाजिम था ना, जिसके बाद उसकी तो सारी अकड़ एकदम निकल जाती है। इस बात के लिए ये मुलाजिम का शुक्रिया अदा करता है। पहले इसे इसने जॉब से निकाल दिया था, अब चाहता था कि अब ये वापस आ जाए,
बट ये बेवकूफ़ थोड़ी ही ना था कि मैं तो कभी भी जनरल को खुद पे हुक्मरानी ना करने दूँ। मैगी को तो कोई अकल थी ही नहीं कि इस वक्त उसे जिसका साथ देना चाहिए वो जनरल नहीं बल्कि कैमिन ही है। उधर किंग की फ्यूनरल का ही सीन दिखाया जाता है। सभी इनके जाने से बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। इंसान तो इस दुनिया से चले जाते, बस उनसे वाबस्ता फिर पीछे से जुड़ी यादें ही रह जाती हैं। यहाँ पे कुछ को तो पछतावा था कि काश हम उनकी ज़िंदगी में उनकी और केयर कर लेते। केमिन को भी सदमा था कि उनके लास्ट टाइम में मैं उनके साथ नहीं था। अब जो हुआ सो हुआ। केविन फिर सभी को एक फैमिली मीटिंग अरेंज करने का कहता है कि जनरल को हराने के लिए हमें टीम बन के ही रहना पड़ेगा। अब हरुई को इसे तसल्ली देते देख के यहाँ पे मैट तो काफ़ी ज़्यादा जेलिस फील करती है। रात को भी वो यही सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अब बाहर देखने पे उसकी नज़र केविन पे पड़ती है जो कि इस वक्त स्विमिंग पूल में स्विमिंग ही कर रहा था। अब साथ ही साथ अपने ख्यालों की दुनिया में ही मगन होता है। अब उसे मास्टर भी याद आने लगते हैं। किंग भी बचपन में ही उसे कितना ज़्यादा लव करते थे। वो बाप का प्यार तो कभी समझ ही ना पाया। क्वीन से तो हर वक्त उसे डांट ही पड़ती रहती थी, पर उसने कभी उनकी बातें दिल पे ली ही नहीं। अब इसके पास मैट आ जाती है। अब कैमिन तो यहाँ पे उसे एक्सक्यूज़ करता जाने ही लगा था, बट उसके जाते ही इसने तो फिर पूल में छलांग लगा दी थी। वो तो इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद हो जाता है। खैर, जो उसने पहले अपने आंसू छुपा लिए थे ना, वो तो उमड़ उमड़ के बाहर ही आने लगते हैं। ये चाहे जितनी कोशिश कर ले, डैड की कमी तो हमेशा ही उसे रहेगी ना। मेडिसिन की वजह से क्वीन तो एकदम क्रेजी बन गई होती हैं और मैकी समझ रहा होता है कि इनकी इस हालत के पीछे का जिम्मेदार कैमिन ही है। जनरल ने भी फिर मौका पे चौका मार के इसे वार्न कर दिया था कि पता नहीं किंग कब वापस आएंगे। उनके आने से पहले खुद ही तुम यहाँ का राज संभाल लो, ये ना हो कि बाद में लेट हो जाए। वैसे भी तुम्हें नहीं पता कि कैमिन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा स्टेप ब्रदर ही है। सो वापस आके वो खुद भी तो यहाँ पे राया संभालने के लिए क्लेम कर सकता है ना। मतलब कि उसके खिलाफ मैकी को इसने अच्छा खासा भड़का दिया था। मैट अपने हाथों से बहुत ही प्यारे प्यारे से गार्लैंड बनाती है कि मैं ये कैमिन को दे के सरप्राइज़ दूंगी। बट इससे पहले कि हरुई ने ही कैमिन को अपने हाथों से बनाए हुए पेश कर दिए थे। सो उन दोनों को वहाँ से जाते देख के ही तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी। अब ये भी नहीं करती कि कैमिन को जाके पकड़ा दे ना, बस वहीं पे खड़ी रहती है। मम्मी ने भी ये सारा सीन देख लिया था। अब बाद में वो फिर अपनी इस इमोशनल होती हुई बेटी को तसल्ली ही देती हैं कि देखो बेटा, अगर हम किसी से लव करते हैं तो उससे ये उम्मीद ना ही रखें कि वो भी बदले में हमसे लव करेगा। बस जिस चीज़ से उसे खुशी होती है ना, वही करके हमें भी मुतमईन हो जाना चाहिए। और इस तरह हम अपनी फीलिंग्स को भी कम से कम हर्ट तो नहीं कर सकते ना। हरुई कैमिन को इयररिंग वापस करना चाहती थी, पर अभी वो रोक देता है कि नहीं, तुम अपने पास ही रखो, जब मुझे ज़रूरत होगी ना मैं खुद ही तुमसे ले लूँगा। अब बस इन लोगों ने जैसे तैसे करके किंग की डेथ की न्यूज़ भी राय तक पहुंचानी ही थी और जनरल से कैसे मुकाबला करना है उसके बारे में भी ये मिलके यहाँ पे प्लानिंग्स वगैरह करने लगते हैं कि दुश्मन पे वार हम बैक साइड से करेंगे, आगे से करेंगे तो फिर उन्हें तो पता ही चल जाना ना। उधर मैकी का गुस्से के मारे बुरा हाल कि मुझे कैमिन के आने से पहले ही अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये उसकी भूल ही होगी कि मैं यहाँ पे उसे हुक्मरानी करने दूंगा। नो नेवर, मैं तो उसे ऐसा कभी करने ही ना दूँ। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें और साथ ही साथ कमेंट भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।